हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू DIMT यूट्यूब चैनल। काल के सब्जेक्ट में आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है असेंबली लैंग्वेज का बेसिक सिंटैक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज एंड व्हाट इज एन असेंबलर। आज हम पढ़ेंगे कि असेंबली लैंग्वेज का सिंटैक्स किस तरह का होता है। सो लेट्स स्टार्ट। एन असेंबली प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 sections: the data section, the BSS section and the text section। कोई भी असेंबली प्रोग्राम डिवाइड किया जा सकता है 3 सेक्शंस में, या तो डेटा सेक्शन में, या BSS सेक्शन में, या टेक्स्ट सेक्शन में। डेटा सेक्शन क्या होता है? The data section is used for declaring initialized data or constants। डेटा सेक्शन क्या करता है? डिक्लेरेशन करता है किसकी? उस डेटा की जो इनिशियलाइज किया गया है या कॉन्स्टेंट्स की। This data does not change at runtime. You can declare various constant values, file names or buffer size etc. in this section। ये डेटा रन टाइम पर चेंज नहीं होता। हम बहुत सारे कांस्टेंट वैल्यूज भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि फाइल नेम्स या बफर साइज etc। The syntax for declaring data section is, डेटा सेक्शन को सिंटैक्स से डिक्लेयर करने का सेक्शन डॉट डेटा। ठीक, अब द BSS सेक्शन। BSS सेक्शन क्या होता है? The BSS section is used for declaring variables। The syntax for declaring BSS section is section of BSS। अभी BSS सेक्शन किस लिए यूज होता है? ये वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। जो सिंटैक्स BSS सेक्शन के लिए यूज होता है वो है section dot BSS। The text section is used for keeping the actual code। This section must begin with the declaration global_star। जो टेक्स्ट सेक्शन है उसे यूज किया जाता है एक्चुअल कोड को रखने के लिए। ये सेक्शन बिगिन करता है इस डिक्लेरेशन से global_star, which tells the kernel where the program execution begins। ये बताता है कर्नल को कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ स्टार्ट होगी है, कहाँ बिगिन होगी। The syntax for declaring text section is, टेक्स्ट सेक्शन को डिक्लेयर करने के लिए जो सिंटैक्स है वो है सेक्शन डॉट टेक्स्ट global_start और स्टार्ट। अब कमेंट्स असेंबली लैंग्वेज में कैसे यूज किए? आपने सी में भी कमेंट सेक्शन यूज किया होगा। कमेंट्स के लिए हम क्या करते थे? फॉरवर्ड/। असेंबली लैंग्वेज में हम क्या मेथड यूज करेंगे? सेमीकोलन यूज करेंगे कमेंट्स के लिए। असेंबली लैंग्वेज कमेंट begins with a semicolon। It may contain any printable character, including blank। It can appear on a line by itself। Assembly language comment start होता है एक सेमीकोलन से। ये इसमें कोई भी printable character हो सकता है, जैसे कि blank। ये किसी भी लाइन पर अपने आप आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सेमीकोलन और एक स्पेस दिया, मैंने blank छोड़ा और फिर लिख दिया this program displays a message on screen or on the same line along with an instruction। या हम इंस्ट्रक्शन के साथ में भी कमेंट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर है ADDEAX, EBX। मतलब एक मैंने कमांड लिखी है add AX EBX, तो उसके आगे मैंने लिख दिया सेमीकोलन लगा के adds EBX to EX। तो ये क्या होगा? ये कमेंट बन जाएगा। मतलब ये मैंने इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था कमेंट सेक्शन में कि ये क्या करता है? ये EBX को रजिस्टर को ऐड करता है EBX से। अब असेंबली लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स: एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शंस, असेंबलर डायरेक्टिव्स और सूडो ऑप्स एंड मैक्रोस। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में 3 टाइप की स्टेटमेंट्स होती है। पहली होती है एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, या सीधे नॉर्मली हमने इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं। सेकेंड वन होती है असेंबलर डायरेक्टिव या सूडो ऑप्स। थर्ड होती है मैक्रोस। द एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन और सिंपल इंस्ट्रक्शंस टेल द प्रोसेसर व्हाट टू डू। कोई भी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर को बताता है कि क्या करना है। ईच इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ एन ऑपरेशन कोड, जिसे हम OP कोड कहते हैं। ईच एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन जनरेट्स वन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। हर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है एक मशीन लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन। द असेंबलर डायरेक्टिव्स या सूडो ऑप्स टेल द असेंबलर अबाउट द वेरियस aspect of the assembly process।
सुडो ऑप्स होते हैं वो असेंबलर को बताते हैं असेंबली प्रोसेस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स, राइट। These are non-executable and do not generate machine language instructions. ये इन्हें एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकते, नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं और ये मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को जनरेट भी नहीं करते, ठीक। तो मैक्रो क्या होता है एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन? एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस और सिंपली इंस्ट्रक्शंस टेल द प्रोसेसर व्हाट टू डू। इंस्ट्रक्शंस या एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर को ये बताते हैं कि क्या करना है। ईच इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑन एन ऑपरेशन कोड। हर इंस्ट्रक्शन में एक ऑप कोड होता है या ऑपरेशन कोड होता है। ईच एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन जनरेट्स वन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। हर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है एक मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। द असेंबलर डायरेक्टिव्स और सुडो ऑप्स टेल द असेंबलर अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द असेंबली प्रोसेस। जो असेंबलर डायरेक्टिव्स होते हैं, सुडो ऑप्स होते हैं, वो असेंबलर को बताते हैं असेंबली प्रोसेस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स। These are non-executable and do not generate machine language instruction. इन्हें एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता और ये मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को जनरेट भी नहीं कर सकते। मैक्रोज आर बेसिकली अ टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। मैक्रोज क्या होते हैं? टेक्स्ट को सब्स्टिट्यूट करने का एक मैकेनिज्म होता है, बस। सिंटैक्स होता है असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स का क्या? नेक्स्ट टॉपिक इज सिंटैक्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स आर एंटर्ड वन स्टेटमेंट पर लाइन। जब भी कोई असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है तो उसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं एक इसके साथ एंटर की जाती है कि एक स्टेटमेंट एक लाइन में आएगी। ईच स्टेटमेंट फॉलोज द फॉलोइंग फॉर्मेट। हर स्टेटमेंट ये फॉर्मेट फॉलो करता है। लेबल, निमोनिक, ऑपरेंड्स, कमेंट। समझ में आ गया? The fields in the square bracket are optional. जो स्क्वायर ब्रैकेट में फील्ड है, जैसे यहाँ पर लेबल है, ऑपरेंड है, कमेंट है, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो लिख भी सकते हो, चाहे तो इन्हें इग्नोर कर सकते हो। अब बेसिक इंस्ट्रक्शन हैज टू पार्ट्स। किसी भी इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ इंस्ट्रक्शन और द निमोनिक व्हिच इज टू बी एग्जीक्यूटेड एंड द सेकंड आर द ऑपरेंड्स और द पैरामीटर्स ऑफ द कमांड। हर बेसिक इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। पहला वाला जो है वो इंस्ट्रक्शन का नाम बताता है या निमोनिक भी कह सकते हैं हम उसे। जो दूसरा पार्ट होता है जिसे हम एग्जीक्यूट करते हैं वो निमोनिक होता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो ऑपरेंड्स होते हैं या किसी भी कमांड के पैरामीटर्स होते हैं। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ टिपिकल असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। टिपिकल जो असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट है उसके ये एग्जांपल्स हैं। पहला है आईएनसी काउंट, वेरिएबल काउंट। आईएनसी काउंट अगर आप लगा दिए तो इसका काम होता है इंक्रीमेंट द मेमोरी। अगर मैंने लिखा है असेंबली में आईएनसी काउंट तो अगर ये क्या करेगा, मेमोरी को इंक्रीमेंट कर देगा। वेरिएबल काउंट भी सेम करेगा, वेरिएबल काउंट भी इंक्रीमेंट मेमोरी करेगा। फिर है एमओवी टोटल या 48। एमओवी टोटल और 48 लिखा है मैंने, तो ये क्या करेगा, ट्रांसफर द वैल्यू 48 इन दी मेमोरी वेरिएबल टोटल। मतलब एक मैंने मेमोरी वेरिएबल बना दी टोटल, उसमें वैल्यू 48 ट्रांसफर हो जाएगी एमओवी टोटल कॉमा 48 वाले इंस्ट्रक्शन से। फिर है add ah, bh। add ah bh क्या करेगा, ये कंटेंट करेगा, add जो कंटेंट्स है bh रजिस्टर के वो ऐड करेगा अपने ah में। नाउ add mask 1, 128। add mask 1, 128। एंड एक ऑपरेशन है, ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा है, स्टार्टिंग में कारण में बता देगा। अब एंड ऑपरेशन परफॉर्म, अगर मैंने एक कमांड दी है, एक इंस्ट्रक्शन दिया है एंड मास्क 1, 128, तो ये क्या करेगा, ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वेरिएबल मास्क 1 में और 128 में। एड मार्क्स 10। अगर एड मार्क्स 10 में लगाया है तो ये करेगा 10 वैल्यू को ऐड करेगा किस वेरिएबल में, मार्क्स वेरिएबल में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है एमओवी एल 10। ये क्या करेगा, मूव करेगा या वैल्यू ट्रांसफर करेगा टू एल रजिस्टर में। वैल्यू 10 को ट्रांसफर करेगा एल रजिस्टर में। द हेलो, अगर हर प्रोग्राम में आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखे, पहले हम क्या फर्स्ट प्रोग्राम बेसिक क्या करते हैं, हम हेलो टाइप करना सीखते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में भी हेलो अगर टाइप करना है तो किस तरह करेंगे, द हेलो वर्ड प्रोग्राम इन असेंबली। The following assembly language code displays the string hello world on the screen। ये वाला जो प्रोग्राम आपने आपको बताया ये क्या करेगा,
ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे। सेक्शन डॉट टीएक्स टेक्स्ट ग्लोबल अंडरस्कोर स्टार मस्ट बी डिक्लेयर्ड फॉर लिंकर एंट्री स्टार एडीएक्स टेल्स लिंकर एंट्री पॉइंट move MOV EDX LEN message length move ECX comma message to write move EDX comma 1 file descriptor move EX comma 4 system call number int 0x80 call kernel move EX 1 system call number int 0x80 call kernel section dot data MSG BB hello world को 0xA string to be printed LENEQU message length of the string when the above code is compiled and executed इस कोड का अगर कंपाइल कर दिया एग्जीक्यूट किया जाए तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा हेलो वर्ल्ड। कंपाइलिंग एंड लिंकिंग इन असेंबली प्रोग्रामिंग LASM। कंपाइलिंग एक्चुअली होती क्या है असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम असेंबली प्रोग्राम की, और लिंकिंग कैसे करते हैं ये पढ़ लेते हैं हम। Make sure you have set the path of LASM and ID binaries। पहले हमें ये डिसाइड कर लेना है कि हमने पाथ सेट कर दिया है LASM का और ID binaries का अपने पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल में। नाउ जैसे जावा में आपने पढ़ा है, जावा में भी क्या होता है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी होता है आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल। नाउ टेक द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर कंपाइलिंग एंड लिंकिंग द अबव प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को हमें कंपाइल करने के लिए लिंक करने के लिए ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। टाइप द अबव कोड यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर एंड सेव इट एज hello.asm। जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम बताया था वो वाला, इसे आप टाइप करके ठीक ये पूरा प्रोग्राम आप टाइप करेंगे, उसके बाद में आप इसे सेव करेंगे। इसका जो वो होगा एक्सटेंशन होगा hello.asm होगा। Make sure you are in the same directory as where you saved hello.asm। अब जिस डायरेक्टरी में आपने इस प्रोग्राम को सेव किया है hello.asm को, सपोज A में किया है तो A में जाओ, B में किया है तो B में जाओ, C में किया है तो C में जाएंगे, D में किया है तो D में जाएंगे। अब hello.asm जिस डायरेक्टरी में इसमें आप जाओगे तो assemble the program type NASM -f ELF hello.asm। अब प्रोग्राम को असेंबल करने के लिए आप टाइप करो NASM -f ELF hello.asm। ये करना बहुत ध्यान रखना। प्रोग्राम का असेंबल के लिए क्या करना है NASM -f ELF hello.asm। अब यहाँ पर आपको ये एरर आता है, there is any error you will be prompted about that at this stage। इस स्टेज पे आपको अगर कोई एरर आ रहा है प्रोग्राम में तो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज an object file of your program named hello will be created। अगर एरर नहीं है तो एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी hello.o नाम से। To link the object file and create the executable, अभी भी रन नहीं हो गया, एक्जीक्यूटेबल नहीं बना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट फाइल को एक्जीक्यूटेबल फाइल से। अब अगर हम चाहते हैं कि मैं लिंक करूं, मैं चाहती हूं लिंक करूं ऑब्जेक्ट फाइल को एक्जीक्यूटेबल फाइल से, तो जिसका नाम हेलो है, सबसे पहले मैं टाइप करूंगी ID -m ELF i386 -s -0 hello.o। एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होगी, अब इसे एग्जीक्यूट करूंगी कैसे मैं लिखूंगी टाइप डॉट फुल स्टॉप / hello। उससे क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ यू हैव डन एवरीथिंग करेक्टली इट विल डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन स्क्रीन। अगर सब कुछ आपने प्रोग्राम जैसे मैंने बताया वैसे ही किया, कोई बीच में एरर्स नहीं छोड़े, तो आपका आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे। सो आज मैंने आपको बता दिया कि कंपाइलिंग कैसे होती है असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में, एग्जीक्यूशन कैसे होता है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इस प्रोग्राम को एक बार बहुत ध्यान से देख सकते हैं। ये पूरा प्रोग्राम जो था ये सिर्फ हेलो वर्ल्ड टाइप करने का था। दिस सेक्शन डॉट txt ग्लोबल अंडरस्कोर स्टार्ट, ये साथ साथ में मैंने इनके कमेंट्स भी बता रखे थे आपको। कोलन से जो है ये आपको सेमीकोलन जो है आपको कमेंट सेक्शन है, ताकि आपको कमांड्स पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए मैं इतना ही रखूंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे आगे का। थैंक यू सो मच।